नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की पढ़ाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप देखें, पूरे वीडियो तो देखें। आपके व्यूवर्स कम हैं, आप लाइक कम कर रहे हैं, शेयर कम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, है ना? तो आप बताइए मैं कैसे मोटिवेट होंगी? मुझे मोटिवेशन होने के लिए आप लोगों का सपोर्ट होना भी तो ज़रूरी है ना? तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा रही हूँ, जिसके लिए आप लाखों रुपए की फीस पे करते हैं। वही चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है? तो प्लीज़ उसको आप सपोर्ट करें, ताकि मैं आगे अपना जो कंटेंट है आप लोगों को उपलब्ध करवा सकूँ, है ना? तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रीवियस क्लास में जो है हमने गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ा था, है ना? और उसमें हमने श्रीगुप्त बताया था कि श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है, पर वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त को प्रथम को माना जाता है। तो आज जो है हम करेंगे गुप्त काल का साहित्य, मूर्तिकला, मंदिर और चित्रकला के बारे में करेंगे, ठीक है? तो साहित्य आपको पता ही है, साहित्य में जिसमें हम किताबें पढ़ेंगे, उनके राइटर्स क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे किताब पूछ लेगा, राइटर का नाम पूछ लेगा, राइटर में से 4 किताबें दे देगा किसकी है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त काल में जो है मूर्ति कला, हालांकि मौर्य काल जितनी नहीं थी पर फिर भी इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है? मंदिर स्थापत्य जो उत्तर भारत में अगर बात करें तो गुप्त काल मंदिर स्थापत्य के लिए ही जाना जाता है। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य की जो शुरुआत जो हुई है वो गुप्त काल से ही मानी जाती है। और चित्रकला की बात करें तो गुप्त काल जो है चित्रकला की श्रेणी में भी जो है इस समय स्वर्णिम युग था, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साहित्य के बारे में, ठीक है? तो गुप्त काल में साहित्य की बात करें तो हम इसको 2 टाइप से डिवाइड करके पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य जिसमें धर्म से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताया हुआ होता है, और दूसरा जो पढ़ेंगे गैर धार्मिक साहित्य, जिसमें कविता, काव्य, कहानी, नाटक इस टाइप की जो रचना की गई है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो धार्मिक साहित्य में हम रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामायण। रामायण की रचनाकार जो है वाल्मीकि है। आरंभ में इसमें 6000 श्लोक थे। बाद में धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ती है और श्लोक जो है 24,000 के आसपास होते हैं। इसलिए रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, ठीक है? तो पहले तो जो है इसमें 6000 श्लोक ही थे, बाद में धीरे धीरे 24,000 हुए, इसलिए 24,000 होने के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है। फिर रामायण के जो चैप्टर है उनको हमने रामायण को हमने अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया है, और उन चैप्टर को ही जो है हम किस नाम से जानते हैं, कांड के नाम से जानते हैं। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है? जिसमें आपने किष्किंधा, सुंदरकांड, अयोध्या कांड तो पढ़ा ही होगा, बाकी और भी ये 7 कांडों में जो है रामायण को डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त काल में ही जो है इनका जो क्या कहते हैं उजागर, रामायण जो है धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत का जो उजागर हुआ है, जो महत्वपूर्ण चीजें जो लोगों को समझ में आने लगी हैं, ठीक है? तो वो जो चीजें हुई हैं वो गुप्त काल में ही हुई हैं। हालांकि रचनाकार इनके दूसरे हैं, ठीक है? शुरुआत शुरू से लिखी गई है, पर जो बोलते हैं ना कि मेन उद्भव कहाँ से माना जाता है, तो वो गुप्त काल से। वही हम बात करें महाभारत की, महाभारत के रचनाकार वेद व्यास है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने लिखा है इन्हें। महाभारत के अध्याय को पर्व कहते हैं, ठीक है? जैसे रामायण में हमने अलग अलग चैप्टर को कांड में डिवाइड किया, वैसे ही महाभारत को हमने अलग अलग चैप्टर को पर्व में डिवाइड किया है। महाभारत में कितने पर्व हैं? टोटल 18 पर्व है। छठा पर्व जो है भीष्म पर्व कहलाता है। भीष्म पर्व में ही भगवत गीता है, ठीक है? भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय, आपके ध्यान रखना, टोटल 18 पर्व भी महाभारत में है, और भगवत गीता में टोटल चैप्टर भी 18 ही है। तो ये हो गया आपका महाभारत। महाभारत की बात करें तो महाभारत में स्टार्टिंग में 8,000 ही श्लोक थे, तो इनको जय संहिता कहा जाता था। ये मैं बता रही हूँ ना आपको, ये अंडरलाइन किया हुआ है जिसमें ब्लू लाइन से, तो इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है? तो ये आए हुए क्वेश्चन है जिनको मैंने टिक लगा रखा है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है।
आरंभ में 8,000 श्लोक थे, इसलिए महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे 24,000 श्लोकों की संख्या हुई और इसे भारत संहिता कहा गया। फिर धीरे धीरे 1 लाख श्लोक हुए और इसको महाभारत या सत्य सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये दो धार्मिक जो साहित्य है जिनका उद्भव जो हम बोले वो गुप्त काल में माना। उसके बाद में गैर धार्मिक साहित्य मतलब जो काव्य हैं, कविताएं हैं, कहानियां हैं, नाटक है, ठीक है, इन तरह की जो रचनाएं हैं वो गैर धार्मिक साहित्य में आती हैं। तो गैर धार्मिक साहित्य में सबसे पहले हम प्रसिद्ध साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है कालिदास। कालिदास की बात करें तो दो काव्य हैं इनके, रघुवंश और कुमार संभव। रघुवंश श्री राम जी की कहानी है और कुमार संभव कार्तिकेय की कहानी है इसके अंदर, ठीक है। दो अर्ध काव्य भी हैं इसमें, ऋतु संहार और मेघदूत। ये दो दोनों जो है विरह वेदना से संबंधित है। विरह वेदना मतलब दुख से, है ना। तो ऋतु संहार हो जाएगा और मेघदूत जो है दो अर्ध काव्य हो गए। इनके 3 नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा आपका विक्रमो उर्वशी। विक्रमो उर्वशी, मालवी का अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो विक्रम और उर्वशी की बात करेंगे तो राजकुमार पूर्वा और उर्वशी की कहानी है इसके अंदर। मालवी का अग्निमित्र की बात करें, जो मैं प्रीवियस क्लास में भी, आप देखना पुराने वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं, उसमें भी मैं इनको बता चुकी हूँ कि मालवी का अग्निमित्र में शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे जो है ज्योतिष से भी संबंधित जो है ग्रंथ की जो जानकारी मिलती है वो इससे मिलती है हमको, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो ये तीनों नाटक इंपॉर्टेंट है, विक्रम और उर्वशी, मालवी का अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। आप सब लोग मोस्टली लोग जानते होंगे इनके बारे में, ठीक है। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, ये यूरोपीय भाषा में भी इसका अनुवाद किया गया। तो प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है और ये कालिदास की अंतिम और श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, अंतिम और श्रेष्ठ रचना है कालिदास की और प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है। उसके बाद में आते हैं दूसरे राइटर आपके क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की बात करें तो इनकी किताब का नाम है वृहद कथा मंजरी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, गुनाडे की थी वृहद कथा। उसी पे जिन्होंने रचना लिखी है, टीका लिखी है, वही टीकों में से एक है वृहद कथा मंजरी, जो किसने लिखी है? क्षेमेंद्र ने लिखी है। उसके बाद में आते हैं आपके अमर सिंह, इन्होंने अमरकोश लिखी है। चंद्र गोविंद व्याकरण लिखी है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी है, इंपॉर्टेंट है। कामंतक ने नीति सार लिखी है, ठीक है। ये सारी किताबें कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये सारी ही किताबें इंपॉर्टेंट है, सारी ही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करें शूद्रक। शूद्रक की जो किताब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। मृच्छकटिकम इनकी किताब का नाम है। इसका नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, मतलब एक ब्राह्मण को व्यापार वाणिज्य करते हुए और एक आम नागरिक के रूप में दिखाया जाने वाली प्रथम पुस्तक है मृच्छकटिकम, ठीक है, जो कि शूद्रक ने लिखी। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण है मतलब उनका बहुत ही वर्चस्व था, छोटे मोटे काम नहीं करते थे वो। तो एक ब्राह्मण को जो है सॉरी, बहुत कोशिश करती हूँ कि क्लास में बोलते वक्त खांसी नहीं आए, पर पता नहीं क्यों पूरे दिन नहीं आएगी और क्लास में बोलते वक्त ही खांसी आएगी, ठीक है। तो क्षमा चाहती हूँ। तो प्रथम पुस्तक है जिसमें आम आदमी को नायक बनाया गया है। चारू दत्त जो है व्यापार करता था। ये जो किताब है शूद्र की है, मृच्छकटिकम। माघ, इनका संबंध जो है राजस्थान के भीलमल जालोर से है और शिशुपाल वध नामक इन्होंने किताब लिखी है। वसुबट्टी की रावण वध है और विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, जो कि बचपन में आप लोगों ने सभी ने कुछ ना कुछ किताबें पढ़ी होंगी, कहानियां पढ़ी होंगी। वो पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने। उसके बाद में इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं आपके भास। भास की 3 किताबें आपको ध्यान रखनी है, सप्तवास दत्ता, प्रतिज्ञा योगधरायण और चारु दत्तम। ठीक है। सप्तवास दत्ता जो है ये अवंती के शासक हैं प्रगोद, उनकी पुत्री वास दत्ता और वस्त के शासक उदयन की कहानी है और ये भारत का प्रथम नाटक है। तो ध्यान रखना, भारत का पहला नाटक कौन सा है? सप्तवास दत्ता। प्रतिज्ञा योगधरायण और चारु दत्तम, ये किताबें हो गई। अब हम बात करेंगे गुप्त काल की मूर्ति कला के बारे में, ठीक है। तो मूर्ति कला की बात करें तो गुप्तकालीन मूर्तियों में
मौर्य कालीन जो मूर्तियां थी जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन नग्नता का अभाव था। मतलब मौर्य काल में जो मूर्तियां मिलती थी उसमें कपड़े वगैरह नहीं पहनाते थे, ठीक है, कहीं ना कहीं जो है नग्नता थी उसके अंदर, पर गुप्त काल में उस नग्नता का अभाव है, ठीक है। इस समय काफी सारी मूर्तियां बनी थी, अर्धनारीश्वर की मूर्ति, हरिहर मूर्ति, मकर वाहिनी, कुंभ वाहिनी, ठीक है, और त्रिदेव की मूर्ति बनना भी यहाँ पे इस समय शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सुल्तानपुर गंज है यूपी में, वहां से भगवान बुद्ध की विशाल मतलब 8 फीट की धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि धातु की भगवान बुद्ध की धातु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सुल्तानगंज यूपी से। कौन से काल से संबंधित है, गुप्त काल से। इसके अलावा सांची और सारनाथ से पत्थर की मतलब पाषाण बोलते हैं पत्थर को, तो पाषाण की मूर्तियां यहाँ पे मिली हैं। गुप्त काल मंदिरों में 10 अवतार और अप्सराओं की मूर्तियां भी हमको देखने को मिलती हैं। तो मूर्ति कला में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में आते हैं हम मंदिर स्थापत्य कला में, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का आरंभ कौन से काल में हुआ, तो उसका आंसर होगा गुप्त काल, ठीक है। आरंभिक मंदिर चबूतरे नुमा होते थे, पहले चबूतर बना होता था, चबूतर के तीनों और सीढ़ियां बनी होती थी, फिर गर्भगृह होता था और फिर गर्भगृह के ऊपर शिखर बनाया जाता था, ठीक है। तो पहले तो चबूतरे बनते थे, तीनों और सीढ़ियां होती थी और चबूतरे पे गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ। फिर धीरे धीरे गर्भगृह पे शिखर बनाया जाने लगा, ठीक है। पहले नहीं था, बाद में बनने लगे। गर्भगृह के चारों ओर जो है परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणीय परिक्रमा पथ, और आरंभिक जो मंदिर थे पंचायत शैली में होते हैं। आपने शिव जी का मंदिर देखा होगा, ठीक है। या फिर आप कोई से मंदिर में जाना, अभी मोस्टली मंदिर अपने ऐसे होते हैं, चारों तरफ तो मूर्तियां होती हैं, ठीक है, और बीच में मेन मंदिर होता है, ठीक है। तो ये जो शैली होती है वो पंचायत शैली कहलाती है, ठीक है। मंदिर स्थापत्य कला का प्रथम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो देवगढ़ यूपी का 10 अवतार मंदिर है। तो ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर का उदाहरण अगर हम देखते हैं स्थापत्य कला में, तो वो कौन सा है, देवगढ़ यूपी 10 अवतार मंदिर। उसके अलावा और भी मंदिर है, बुमरा का शिव मंदिर, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखने हैं आपको, ये बुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का कल्याण मंदिर, नचना कुठार पार्वती का मंदिर और भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर। आपसे पूछ लिया जाएगा ईंटों का मंदिर कौन सा है, और ये 4 ऑप्शन दे देंगे, बुमरा, तिवरा, सिंहपुर, ये भीतरी गांव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान लगाना है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइटली मत लेना इनको, ठीक है। बुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, नाचना कुठार किसका है, पार्वती जी का मंदिर है, और भीतरी गांव का ईंटों का मंदिर विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो ये विष्णु जी से संबंधित मंदिर है। तो ये हो गए आपके मंदिर, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में, ठीक है। चित्रकला की बात करें तो अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बाग की गुफाएं हैं एमपी में। गुप्तकालीन चित्र यहाँ से हमको देखने को मिले हैं। यहाँ के चित्रों से फ्रैंको और टेम्परेरा के चित्र मिले हैं, मतलब प्लास्टर करके और उसको करके किया गया है, या गीले पृष्ठ पर जो चित्रकारी की जाती है वो करके किया गया है। इसमें प्राकृतिक रंगों का अत्यधिक सुंदरता से मिश्रण और प्रयोग भी किया गया है। नेचुरल जो कलर है फूलों के रस से या फिर फ्रूट से, ठीक है, उनसे जो रंग बना के बनाया गया है उसको उससे उनको पेंटिंग में कलर दिए गए हैं। अजंता की गुफा की बात करें तो अजंता से टोटल जो हम बात करें 29 गुफाएं मिलती हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है 29 गुफाएं मिली हैं, ठीक है। और उसके अलावा गुफाओं की जो संख्या है जो सुरक्षित रह गई है, 1, 2, 9, 10, 16, 17, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। 1, 2 में क्या है, 9, 10 में क्या है, 16, 17 में क्या है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 ये चित्र जो है हमको सुरक्षित मिले हैं। अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी, ठीक है। पहली और दूसरी जो गुफा संख्या है वो कौन सी शताब्दी से संबंधित है, 6वीं और 7वीं शताब्दी से संबंधित है, ठीक है। गुफा नंबर 1 में किसका चित्र है, चालुक्य शासक, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड फारस के दूत का स्वागत करते हुए चित्र बताया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कौन सी गुफा में है ये चित्र का, पुलकेशिन द्वितीय जो है फारस के दूत का स्वागत कर रहा है, ठीक है। और ये कौन सा है, गुफा नंबर। उसके बाद में गुफा नंबर 9 और 10 की बात करें तो सातवां शासकों के समय की, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से वंश से संबंधित है, ठीक है। तो सातवां शासकों से संबंधित गुफा है 9 और 10, ठीक है। सबसे पुरानी है ये, ठीक है। बात करें सबसे पुरानी जो है गुफा संख्या 9 और 10 ही है। उसके बाद में गुफा संख्या 16, 17 मिली है हमको। इसका निर्माण वाकाटक शासक हरिशेन के मंत्री वरादेव ने करवाया था।
गुफा नंबर 16 में इंपॉर्टेंट फिर बता रही हूँ, गुफा नंबर 16 17 ये भी इंपॉर्टेंट है, सब चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है, इसलिए मैं चित्रकला तक ही लास्ट इसमें वीडियो में करवाऊंगी ताकि आप इसको ध्यान से पढ़ें। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता है मेरा, तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक दो दो घंटे की क्लास नहीं ले रही हूँ, मात्र 20 या आधे घंटे की क्लास ले रही हूँ, उसमें आपको पूरा एक टॉपिक अच्छे से कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो गुफा संख्या 16 उसमें मरणासन राजकुमारी के चित्र मिलते हैं जो कि आनंद की पत्नी सोंदरा का है। तो ध्यान रखना, मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में मिलता है? 16 में। और चित्रशाला किसे कहा जाता है? गुफा नंबर 17 को। ठीक है, गुफा नंबर 17 में ही महात्मा बुद्ध ने जो महाभिनिष्क्रमण लिया था, ठीक है, अपने घर को त्यागा था, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण की जो क्रिया थी वो करी थी, और परिनिर्वाण जो किया था, ये सारी जो घटनाएं हैं। इसके अलावा माता शिशु का चित्र, यशोधरा और राहुल का जो चित्र बना हुआ है, वो सारे चित्र जो है हमें गुफा नंबर 17 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद में है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाओं की खोज इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, किसने खोज की थी? डेंजर फील्ड ने। बाघ में कौन जाएगा? डेंजर ही जाएगा, तो डेंजर फील्ड जो है, डेंजर फील्ड था, ठीक है, तो डेंजर फील्ड ने किसकी खोज की है? बाघ की गुफाओं की खोज की है। बाघ की गुफाओं की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, सभी धर्मों के चित्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आज का टॉपिक बताना, कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा कमेंट भी करो, मुझे कोई चीज की रिव्यू की जरूरत है तो प्लीज मुझे बताएं। ठीक है, और पढ़ें, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं आपके लिए, तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, वीडियो को पूरा देखें, और अपने अपने साथ साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी ये सुविधा प्रोवाइड करवाएं। तो यही मैं आपसे आशा करती हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर गुप्त काल में कौन कौन से जो है दर्शनों का उद्भव हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहले हमने शासक पढ़ा, उसके बाद में हमने ये साहित्य मूर्तिकला वगैरह कर ली, इसके बाद में हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी और जो भी दर्शन उद्भव हुए हैं वो कहे, उसके बाद में हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम गुप्त काल को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग प्रदान करें, और ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स बढ़ाएं। ठीक है, और मेरे इस चैनल को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा देखेंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।